Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna, and the video is based on mains mock RRB PO mains mock self-given analysis. You can say that, and technically it's my first mains mock जो मैंने दिया. इससे पहले एक लगाया था, but वो मैं काउंट नहीं करती हूँ just because बहुत बीच में अभी गैप आ गया है. एंड इवन यू कांट एक्सपेक्ट मैं कौन सी साइड से लगाया है मैंने वो. मतलब आज जो मैंने मेंस का मॉक लगाया है सीधा स्मार्ट किडा से जाके भिड़ गई हूँ मैं. आई डोंट नो माइंड में बैक माइंड में क्या चल रहा था, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग ओके लेट्स सी बेस्ट मॉक में कितना वर्स्ट हम सिनेरियो अपना क्रिएट कर सकते हैं. एंड आई जस्ट ओपन स्मार्ट किडा एंड स्टार्टेड टू गिव. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उसमें मेरा जो ओवरऑल स्कोर रहा है वो क्या रहा है. यही है जो एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड मैंने मॉक लगाया था. एंड वन थिंग मोर, इसमें मैंने सेक्शन जीए का अटैम्प्ट नहीं किया है. ओके अब हम बात करते हैं एनालिटिक्स की. ऑफ कोर्स कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई है इसके अकॉर्डिंग तो, और परसेंटाइल देखकर ही पता लग रहा है कि मतलब कोई है नहीं चांस कि हो जाएगा कुछ समथिंग इस बेस पर. तो स्टिल 10 दिन है, 10 दिन में बेटर ही कर सकते हैं क्योंकि मॉक टेस्ट में थोड़ा सा नहीं टाइम मैनेज हो रहा है. दिक्कत ये आ रही है. हेयर आर अटैम्प्ट्स की जो जैसे मैंने अटैम्प्ट किए थे. लेट मी शो यू. ये हैं रीजनिंग में आई अटैम्प्टेड 22, जिसमें से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं. और उसके बाद में कंप्यूटर में 19 आउट ऑफ 40 और 8.25 मार्क्स आया है. और इसमें पता नहीं यार मतलब ऐसे क्वेश्चन थे ना, मतलब क्वेश्चन थे पर थोड़ा सा डीप थे. मैंने बहुत अच्छे से कंप्यूटर कर लिया है, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस आई वाज लाइक कि ये वाला पॉइंट मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. ऐसे क्वेश्चन सामने थे उनमें, तो लगा कि कंप्यूटर में भी नंबर कम हो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है. ऑफकोर्स जीए तो चलो नहीं अटैम्प्ट किया मैंने. इंग्लिश आई डोंट नो इंग्लिश का ये क्या सीन था इसमें. और अगर इस लेवल की इंग्लिश आने वाली है ना, बहुत बहुत गंदे लेवल की इंग्लिश थी. इवन एसबीआई पीओ मेंस मैंने लास्ट ईयर दिया है, मुझे तो वो भी आसान लग रही थी इसके वाले से. तो इस लेवल की तो इंग्लिश नहीं आएगी, कंफर्म है. पेपर में एग्जैक्ट पेपर में तो नहीं आएगी. क्वांट में आई अटेम्प्टेड आउट ऑफ 16, यू कैन से दैट 18 ऑफ कोर्स 18 आउट ऑफ जो भी है उसमें से 2 क्वेश्चन हैं वो मेरे गलत हुए हैं. और सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर आया है वो ऑफ कोर्स रीजनिंग एंड मैथ्स में ही आया है. और कंप्यूटर में बहुत डीप क्वेश्चन थे, बहुत गंदे लेवल के थे, मतलब अजीब से थे. थोड़ा बाकी चल भी रहा है अभी, यू कैन से दैट उसको रिवाइज कर रही हूँ मैं, तो शायद बेटर कर पाऊँ. अब देख लेते हैं कि कौन कौन से, जैसे मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट. इंग्लिश थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मैं. लेट मी शो यू द इंग्लिश. ओ माय गॉड, एआई के ऊपर था एक, उसके बाद में एक लास्ट में ये इसके ऊपर था, क्लाइमेट वगैरह के ऊपर था. एंड बहुत गंदे पैसेज थे, बहुत गंदे, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था. और ऊपर से क्वेश्चन भी बहुत गंदे लेवल के थे. सारे एरर फाइंड आउट्स करो, कौन सा आप इन्फर कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस. उसके बाद में कुछ आपके क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं, जिसमें वर्ड्स भी आपको समझ में नहीं आएंगे. हियर यू कैन से दैट. मतलब इसमें आपको क्या समझ में आएगा, ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं ना. उसके अलावा यहाँ पे ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ. और फिर यहाँ पे ये चलो एरर वाले तो मैं करती ही नहीं हूँ. और ये पैसेज है जो 2-3 हद, देखो पैसेज जो है मेरा आरसी जो रहता है ना वो मेरा सेफ साइड में रहता है कि मैं आरसी के क्वेश्चंस कर लूँगी. लेकिन इसमें भी आरसी में देखो मैंने स्किप कर रखे हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझसे वो समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे. यहाँ तो आरसी में मैंने गलत ही कर रखे हैं. सी इट्स ओके. और ये तो सारा ही गलत कर रखा है मैंने. एफ ई, और मैंने शुरू ई से कर दिया है, जबकि एफ मुझे लग रहा था. एफ से शुरू कर दिया, एफ मैं लास्ट में ले गई हूँ, बाकी मेरा सारा सेम बना था. ऐसा सीन था. आई डोंट नो, पैराजंबल गलत होती तो आपका पेपर हाथ से निकल जाता है. बाकी क्वांट में हाँ क्वांट में ठीक था, मतलब जो अटैम्प्ट होने वाले थे ना वैसे वही अटैम्प्ट किए मैंने. उसके अलावा ये लास्ट वाले क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा इनमें ज़्यादा टाइम लग गया मुझे. आई नो काफ़ी टाइम लिया है मैंने. उसके अलावा रीजनिंग में ये अटैम्प्ट्स थे मेरे. रीजनिंग में मैंने पहले वही किए थे, जस्ट लाइक कि कौन कौन से बन सकते हैं कौन कौन से नहीं, फाइंड आउट करके. जैसे बीच में देखो मिस है, लास्ट में भी अटैम्प्ट कर रखे हैं वैसे ही. बाकी ये पजल्स थी कुछ, एक पजल थी जो बन गई थी आखिर में, पर वो फिर अटैम्प्ट नहीं हो पाए क्वेश्चन. ये वाली पजल आखिर तक बन गई थी बट अटैम्प्ट नहीं हुए. आप भी प्लीज़ शेयर करें वाला मॉक अगर लगा रहे हो, आपका क्या स्कोर रह रहा है क्या नहीं रह रहा है. एंड ट्राई टू इम्प्रूव परसेंटाइल नॉट स्कोर, आई विल से दैट. और जीए को रिवाइज करते रहो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, टेक केयर, बाय.